Hello students, welcome to maths class. This is Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. Students, I hope you all are spending a quality time with your family members. Okay? Students, we are learning chapter number 7, fractions. Okay, in previous video we have done exercise 7.4. In this video session we will do exercise 7.5, which is exactly based on addition and subtraction of like fractions. अभी तक हमने जो 7.4 में like फ्रैक्शन सीखे थे उनका हमने कंपैरिजन सीखा था, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, किनकी? लाइक फ्रैक्शंस की। ये बहुत ही सिंपल है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लाइक फ्रैक्शंस यानी उनका क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैंने बुक के क्वेश्चंस ही लिए, तो मैं आपको एग्जांपल्स लेने के बजाय मैंने बुक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाती हूँ। अब 1/18 प्लस 1/18, अब एक चीज है, डिनोमिनेटर क्या है दोनों का? 18, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1 टाइम लिखेंगे। डिनोमिनेटर सेम हो 1 टाइम लिखो, और जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर्स को प्लस कर दो, और अगर माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर को माइनस कर दो। अब हमारे पास ऊपर क्या है? न्यूमरेटर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/18। आप इसको अगर करना चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमने वो पहले सीख चुका है। ये 2 की टेबल में 1 टाइम आता है, ये 9 टाइम, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1/9। अब पार्ट बी पे आते हैं, ठीक है। दोनों का क्या सेम है? डिनोमिनेटर होना भी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 15 नोट करेंगे, एडिशन करनी है, दोनों को प्लस करेंगे। 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 क्या हुआ? 11, 11/15। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही नंबर किसी सेम टेबल में एक साथ नहीं आते। अब एडिशन के बाद आती है टर्न सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, 15 लिखा हमने। पहले वाले जो न्यूमरेटर है में से दूसरे वाले न्यूमरेटर को क्या कर देंगे? माइनस। तो फर्स्ट न्यूमरेटर है हमारा 12, सेकंड है 7। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5/15। अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। 5 की टेबल में 1 टाइम, 3 टाइम, तो कटिंग करने बाद क्या आंसर आया? 1/3। तो आई होप ना ये जो क्वेश्चंस हैं आप इजीली कर लोगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अब इसके आई पार्ट पे आते हैं। मैम इसमें तो कोई भी हमें क्या नहीं गिवन, क्या नहीं दिया हुआ? डिनोमिनेटर तो नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास तो हमने लाइक फ्रैक्शंस के ही डिनोमिनेटर सीखे हैं, तो इसको हम पहले क्या करते हैं? उसके इक्विवेलेंट बनाते हैं। किसके? इस नंबर के इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर के लिए बनाते हैं। अब यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए? 5। देखो किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं होता तो वो उसके नीचे क्या होता है? 1। अब बात नोटिस करने की है, 3/1 है ना, हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है? 5, क्योंकि इस वाले में कितना गिवन है? 5। अब नीचे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 5 हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। मैंने किया 5 से मल्टीप्लाई। अब जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कहाँ करनी होती है? ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी करनी होती है। तो मैंने इसकी 5 से मल्टीप्लाई करी, 3 5 50/5। आप खुद देखो 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3। ये 3 लिखा हुआ था, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/5 माइनस 12/5, ठीक है। अब तो हमारा ये कौन से पार्ट की तरह हो गया? पार्ट ई की तरह क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 5 रखेंगे डिनोमिनेटर, 15 में से किसको माइनस करेंगे? 12 को माइनस करेंगे। 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो इस तरीके के जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है आप इजीली कर लेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द मिसिंग फ्रैक्शंस। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि क्या माइनस करें कि ये वाला आंसर आ जाए, मीन्स वो फ्रैक्शन मिस कर दिया। अब इस चीज के लिए नोटिस देने की बात बता रही हूँ। 7/10 में से क्या माइनस करूं कि आंसर 3/10 आ जाए? तो आपको पता है ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो डिनोमिनेटर तो क्या लगाएंगे इसमें? 10। अब
7 में से 3 को माइनस कर दो, क्या आंसर आया 4, यानी यहाँ क्या आएगा 4। देख लो 7 में से 4 को माइनस किया, आंसर आया 3/10। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा फिलिप्स आ गया। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट हमें क्या कहना है, अब 3/21 को किसमें से मैं माइनस करूं कि मेरा आंसर 5/21 हो जाए। तो डेफिनेटली 21 है दोनों डिनोमिनेटर्स, तो यहां भी क्या रहना है हमें 21। अब इस किसमें से 3 माइनस करूं कि आंसर मेरा 5 हो जाए। आपको पता है अगर मैं 3 में 5 ऐड कर दूंगी तो क्या आंसर आएगा 8 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर 5 आ रहा है ना, तो इट मीन्स यहाँ क्या नंबर आएगा 8। I hope you got the question number 2 and 4. Now let's move to next question. Okay students, now question number 5 is Javed was given 5/7 of a basket of oranges. जावेद को एक बास्केट का जो ऑरेंजेस की बास्केट थी उसका 5/7 पार्ट दे दिया। What fraction of orange was left in the basket? अब जो बास्केट में जितने ऑरेंज बचे हैं रिमेनिंग है उनका क्या फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमें पास टोटल कितने थे, टोटल बास्केट कितनी थी 1, और उस 1 बास्केट का कितना पार्ट हमने जावेद को दे दिया 5/7। तो जावेद के पास कितना पार्ट गया 5/7 ऑफ अ बास्केट। ठीक है, ये जावेद के पास था। अब आपसे पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट। तो लेफ्ट जो ऑरेंजेस हैं हमारे, लेफ्ट ऑरेंजेस इन बास्केट, बास्केट में जितने ऑरेंजेस हैं उनका अगर हम फ्रैक्शन निकालें इन फ्रैक्शन, कितना पार्ट मतलब रह गया है, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो 1 में से अगर मैं 5/7 को माइनस कर दूं, 1 में से 5/7 को मैं माइनस कर दूं तो मेरा वो पार्ट आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे क्या चीज नहीं है, अपॉन में 7 नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, टोटल पार्ट्स कितने हैं 7। अगर 7 टोटल पार्ट्स हैं तो क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ, सोचो 1 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, या जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मेथड यूज किया था आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो 1 को मैंने क्या लिखा 7/7 इज इक्वल टू 1, सेम डिनोमिनेटर ही बनाया ना, -5/7। अब सेम डिनोमिनेटर्स की जो डिफरेंस है कैसे इजीली निकाल पाते हैं हम। 7 हमारा एक डिनोमिनेटर, 7 में से 5 गए 2, तो कितना पार्ट ऑरेंजेस का रह गया 2/7 पार्ट जो ऑरेंजेस का बास्केट में रह गया। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 की, जो कि बेस थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 7.6 एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही सीखेंगे बट अनलाइक फ्रैक्शंस के। If you have any kind of doubt, you can call me or contact me. I hope you got all the concept that we have learned today. Thank you.